कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी। किशन ने विनीत निगाहों से राधा को देखा, फिर जज साहब को देखते हुए बोला, मिलॉर्ड, मैं अकेला प्राणी हूँ। पल्टन मार्केट में प्रिंस होटल में सर्विस करता हूँ। शराब मेरी कमजोरी है। राधा मेरे घर के सामने से गुजर कर आती जाती है। मैं राधा की खूबसूरती पर मर गया था। एक बार नशे में मैंने राधा का हाथ पकड़ा था और शादी का प्रस्ताव भी रखा था। राधा ने जब मेरी इंसल्ट की थी, मेरे दिमाग में बदले की भावना भर गई। मेरे मन में सनक सवार हो गई कि मुझे राधा का अभिमान तोड़ना है। ये अपने आप को बहुत सुंदर समझती है। मैं इसकी सुंदरता पर कलंक का दाग लगाना चाहता था। 26 जनवरी की सुबह मैं राधा का पीछा कर रहा था। ये अपनी फैक्ट्री से आ रही थी। रास्ते में इसकी कोई सहेली मिली। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए पहुंची। वहां राधा की उस सहेली ने नाइट शो में जीने की राह देखने की जिद की। थोड़ी सी नानुकुर के बाद राधा ने ये बात मान ली। मैं इन दोनों की बातें सुन ही चुका था। मेरे लिए ये अच्छा मौका था। मैंने राधा की इज्जत पर धब्बा लगाने का प्लान बना लिया। सबसे पहले दिल्ली का एक टिकट खरीदा, फिर होटल त्रिवेणी के पुराने 2 बिलों पर 26 तारीख डाली। इसके बाद की कहानी राधा सुनाई चुकी है। मुझे चूक हो गई कि मैं शराब ज़्यादा पी गया था। शराब के नशे की वजह से और आपस में हुई हाथापाई छीना झपटी की वजह से मुझे बेहोशी आ गई। जब मुझे होश आया तो बेडशीट के अलावा अन्य कई सामान गायब थे। वकील शंकर लाल मेरे मोहल्ले के पास वाले मोहल्ले में रहते हैं। मैं वकील साहब के बंगले पर पहुंचा। वहां गोरखे ने मुझे बताया कि वकील साहब किसी लड़की से बातें कर रहे हैं। मैं समझ गया कि वो राधा ही होगी। गोरखे ने मुझे ऑफिस में बिठा दिया। वहां मैंने वकील साहब को सबूत मिटाने के लिए कुछ नकद दिए और बाकी का नकद काम होने के बाद देने का वादा किया। किशन के बयान ने अदालत को चौंका दिया। शंकर लाल के चेहरे पर मुर्दगान सी छा गई, क्योंकि किशन के बयान ने उन्हें नंगा कर डाला था। मिस्टर किशन, क्या मेडिकल रिपोर्ट झूठी थी? यस मिलॉर्ड। मैंने डॉक्टर सुशील को भी झूठी रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ पैसे दिए थे। जज साहब, किशन के चुप होते ही राधा चीखी। ये सिद्ध हो गया कि किशन ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मुझे किडनैप किया था। इसके कुकृत्य में वकील शंकर लाल और डॉक्टर सुशील भी शामिल है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि किशन को कठोर से कठोर सजा दी जाए और वकील शंकर लाल को और डॉक्टर सुशील को भी अपराधी का साथ देने के अपराध में सजा दी जाए। मिस्टर शंकर लाल, तुम्हें वो सबूत अदालत में पेश करने होंगे। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब ने कहा। शंकर लाल उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अपना चोगा उतारा और नेक टाई भी खोली। फिर विटनेस बॉक्स में जा खड़ा हुआ। राधा पहले ही वहां से हटकर अपनी सीट पर जा चुकी थी। मिलॉर्ड, शंकर लाल बोला, मैं नहीं जानता कि मिस्टर किशन किसके दबाव में आकर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सच बात तो ये है कि मिस्टर किशन ने मुझे सबूत मिटाने के लिए पैसे नहीं दिए थे और ना ही बाद में पैसे देने की कोई बात हुई थी। ये मुझसे इस बारे में बात करने अवश्य आए थे, लेकिन मैंने इन्हें इनकार कर दिया था, इन्हें फटकार दिया था। इसी कारण ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि ये खुद तो फंसी रहे हैं और साथ में मुझे भी फंसवाने की फिराक में है, क्योंकि मैंने इनका साथ देने से मना कर दिया था। मिस्टर किशन, जज सामने किशन से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने मिस्टर शंकर लाल से मिस राधा के दिए हुए सबूत मिटाने की बात की थी और बतौर पेश की इनको कुछ नकद रुपए दिए थे और बाकी के पैसे काम होने के बाद देने का वादा किया था? किशन सोच में पड़ गया, फिर बोला, मिलॉर्ड, मैंने वकील साहब से अकेले में ही ऑफिस में बात की थी और वो पैसों की मैंने गड्डी दी थी। उस वक्त हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था। अदालत कक्ष में थोड़ी देर के लिए शोर गूंज गया। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब ने टेबल को हथौड़े से पीटा और फिर शंकर लाल से मुखातिब हुए।
मिस्टर शंकरलाल, क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुमने मिस राधा से संबंधित सबूत लिए थे? तुम्हारी धर्मपत्नी वो टाइपिस्ट सुरेंद्र इस बात के साक्ष्य है और वो देख चुके हैं कि उनकी मौजूदगी में मिस राधा ने वो सबूत तुमको दिए थे। मिलॉर्ड, मैं इस बात से मना नहीं करता। मुझे राधा ने वो सबूत दिए थे, लेकिन वो चोरी हो गए। यही कारण था कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपने क्लाइंट को धोखा दिया। मैंने उन सबूतों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस निराशा हाथ लगी। मैंने सबूत गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं की थी, क्योंकि ये मामला एक लड़की की इज्जत का था। पुलिस में ऐसी रिपोर्ट लिखाई जाती तो अखबार वाले इसे सुर्खियों के साथ छापते, बेवजह ही स्कैंडल खड़ा हो जाता। मुझे पूरा विश्वास था कि मिस्टर किशन को बिना सबूतों के ही अपराधी साबित कर दूंगा। किशन स्वयं ही अपराध को स्वीकार कर लेगा और हो सकता है कि शायद मिस्टर किशन ने ही वो सबूत चुराए हो और स्वयं वो सबूत अदालत में पेश कर दे। लेकिन परिस्थितियां बदल गई। किशन ने अपराध स्वीकार नहीं किया। स्थिति ये आ गई कि मुझे वो सबूत पेश करने थे। मैं वो सबूत पेश नहीं कर सकता था और ना ही अदालत मेरी बात पर विश्वास करती कि वो सबूत चोरी हो गए। मजबूरन मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मिस राधा ने मुझे वो सबूत नहीं दिए थे। मैंने मिस राधा को बदनामी से बचाने की खातिर ये सब किया, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी परोपकारी मुझे ही अपराधी बना गई। गलती हुई है मुझसे, मैं शर्मिंदा हूँ और मिस राधा से माफ़ी मांगता हूँ। मुआवजे के तौर पर मैं मिस राधा को कोई भी निश्चित रकम देने को तैयार हूँ। शंकरलाल की आंखों में आंसू तैर गए। उनके चेहरे पर प्रायश्चित के भाव थे। राधा के चेहरे पर वेदनामयी लकीरें उभर आई। उसने एक नजर रोती हुई सावित्री पर डाली, फिर ससकते हुए शंकरलाल को उससे देखा। जज साहब, वो बोली, मैं जातीय तौर पर वकील साहब को क्षमा करती हूँ। वकील साहब की आंख में प्रायश्चित के आंसू ही मेरी नज़र में सबसे बड़ी सजा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं अदालत से प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए या कम से कम सजा दी जाए। शंकरलाल और सावित्री के अलावा उपस्थित लोग भी हक्के बक्के रह गए। सभी की आंखों में राधा के प्रति श्रद्धा के भाव उमड़ रहे थे। राधा की नेक दिली ने सभी को प्रभावित कर दिया था। लेकिन जज साहब, अब राधा की आंखों में नफरत के ततैये मंडरा रहे थे। वो उंगली से किशन को दिखाते हुए फुंकारी, इस जहरीले नाग ने मेरी पवित्र जिंदगी के दूध में पाप का जहर उड़ेल दिया। इसने मुझे ऐसे संसार में फेंक डाला है जहां मुझे दुख और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इसकी हवस के कारण जिंदगी का बाकी भाग अकेले ही तय करना होगा, क्योंकि इसने मुझे बदनामी का वो धब्बा दे डाला है। कोई भी मेरा हमसफर नहीं बनेगा। जज साहब, ये जहरीला नाग और किसी पवित्रता की मूर्ति में अपने विष के दांत ना गड़ाए। भगवान के लिए इसके दांत तोड़ डालिए। न जाने ये किस किस को अपनी अंधी वासना के गहरे कुएं में डुबोएगा। इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। साहब, जज साहब राधा के चुप होने पर बोले, अदालत इस केस का फैसला कल करेगी। अदालत डॉक्टर सुशील को कल पेश होने के लिए स्टे ऑर्डर इशू करती है। अभियुक्त किशन को और शंकरलाल को कल ही जजमेंट सुनाया जाएगा। अदालत से भीड़ बाहर निकली। कुछ लोग राधा की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों की जुबान पर शंकरलाल का जिक्र था। किशन के लिए सभी की जुबान पर गालियां थी। सभी लोग बजरी की सड़क पर चलते हुए अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन राधा ने बजरी की सड़क का दामन नहीं पकड़ा। वो कोर्ट की पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ी। यूकेलिप्टस के पेड़ की ओट में एक युवक खड़ा था। वो उस युवक के सामने जा खड़ी हुई। उम्र युवक ने व्हाइट कलर का पुलोवर तथा ब्लैक जीन्स पहनी थी। युवक 6 फुट के करीब कद का था। उम्र 24-25 के बीच वाला, जिस्म दूधिया रंग का। युवक कोई और नहीं बल्कि अमित ही था। वो अमित जो जेल की कोठरी में कैद अपनी कहानी सुना रहा है। राधा और अमित आमने सामने यूं ही खड़े रहे। किसी 2-3 इंसानों की आवाजें दोनों के कानों में पड़ रही थी। आवाजें निरंतर नजदीक आती जा रही थी। शायद वो इधर ही आ रहे हैं। राधा धीमी आवाज में फुसफुसाई, तुम यहां से चली जाओ। अमित बोला, जाने से पहले सिर्फ इतना ही बताती जाओ
कि केस का रुख किस तरफ जा रहा है। मुझे सफलता मिलने ही वाली है, कहकर राधा बजरी की सड़क की तरफ चल दी। अमित की आंखें चमक उठी थी। वो राधा से विपरीत दिशा की तरफ चल दिया। उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में घुसे हुए थे। उसके गुलाबी होठ गोल आकार में आकर मुंह से बाहर निकलती हुई हवा को सीटी में बदल रहे थे। शंकरलाल के पास सफेद कलर की पद्मिनी प्रीमियम कार थी। उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली और कार स्टार्ट की। धुआं उड़ाती कार दौड़ रही थी। पिछली सीट पर सावित्री बैठी थी। उसकी आंखें भर्राई हुई थी। चेहरे की रंगत उड़न छू थी। कोर्ट से बंगले तक के सफर में दोनों में से कोई नहीं। नौकर ने टेबल पर कॉफी और नाश्ता लगा दिया। वो दोनों चुपचाप कॉफी चुसकने लगे। रामू। जी मालिक। जरा लेटर बॉक्स खोलो, जितने भी लेटर हैं ले आओ। अच्छा मालिक। रामू बाहर चला गया। वह वापस आया। उसके हाथ में 4 लेटर थमे थे। उसे लेटर शंकरलाल के सामने रख दिए। शंकरलाल ने लेटर को बैक साइड पर अंकित भेजने वाले के पते देखे। उन्होंने एक लेटर खोला और पढ़ने लगा। लिखा था, डियर डैड एंड लवली मम्मा, स्वीट ऑनर, आशा करती हूँ कि आप दोनों खूब खुश होंगे। मेरे प्यारे डैड की वकालत धड़ल्ले से चल रही होगी और जान से प्यारी मम्मी की होम मिनिस्ट्री की धाकड़ता भी चल रही होगी। रहा सवाल अब मेरे, सो आई एम वेरी हैप्पी। ननिहाल में पूरी मौज मस्ती चल रही है। प्यारे नाना और प्यारी नानी जी मुझे भी भरकर प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने में मेरे डैड व मम्मी से बढ़िया कोई नहीं हो सकता क्या? नाना नानी ने असीमित प्यार के बावजूद भी मुझे आप दोनों के प्यार और स्नेह की कमी निकलती है। तो मैं 10 फरवरी को आपके पास पहुंच रही हूँ। बहुत दिनों तक आप दोनों के प्यार से वंचित रही हूँ, अतः मेरे लिए बहुत सारा प्यार कलेक्ट कर लेना। वहाँ पहुँचते ही सारा कर चुका लूँगी। योर लवली डॉटर सीमा। किसका लेटर है जी? सावित्री ने झिझकते हुए पूछा। सीमा का। मेरी बेटी का लेटर? सावित्री खुशी से उछल पड़ी। क्या क्या लिखा है मेरी फूल सी बच्ची ने? लिखा है, मैं 10 फरवरी को आ रही हूँ। सच? सुनो सावित्री जी, हम तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं। अब शंकरलाल का चेहरा गंभीर था। तुम तो जानती ही हो कि हमारी सीमा किस तरह की हैबिट वाली है। जरूरत से ज्यादा स्वाभिमानी है। उसे इस केस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुत दुखी होगी। उसके आने में अभी कुछ दिन बाकी है, तब तक ये न्यूज़ दब जाएगी। उसके आने से पहले ही सभी पेपर जला देना। उसे केस की भनक नहीं मिलनी चाहिए। रही बात की बात, तो फिर हम उसे महला फुसला लेंगे। आप बेफिक्र रहिए, सावित्री बोली। लेकिन ये हुआ तो बुरा ही, आपकी कितनी इंसल्ट हुई। शंकरलाल ने जोरदार ठहाका लगाया। सावित्री ने अपने पति को देखा। सावित्री, शंकरलाल ठहाके को ब्रेक लगाकर बोले, तुम बहुत ही भोली हो पगली। ये जमाना बिजनेस रेपुटेशन का है, सेंटिमेंटल का नहीं। क्या मतलब जी? पगली हो तुम समझ रही थी कि कोर्ट में हम नर्वस थे, हम रोए या गिड़गिड़ाए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो सब तो ड्रामा था, एक्टिंग थी। देखा नहीं तुमने हमारी एक्टिंग पर राधा कितनी सेंटिमेंट हो गई थी। सब उसने ही कोर्ट में हमें माफ करने की रिक्वेस्ट की थी। कमाल है। सावित्री के मुंह से स्वयं निकला। भाई हम तो टेंशन में, लेकिन लगता है कि तुम्हें जरूर टेंशन हो रही है। चलो इस बात पर डिनर कैंसिल करते हैं। क्या मतलब? डरो नहीं, हम डाइटिंग के लिए नहीं कह रहे हैं। हम आज की शाम डाइनिंग शो में शराबी देखेंगे, बाद में विजय वॉर होटल में डिनर कर लेंगे, ठीक है? आज अदालत कक्ष में भीड़ खचाखच भरी थी। कुछ लोग तो दरवाजे से बाहर खड़े थे। अभियुक्त किशन विटनेस बॉक्स में खड़ा था। शंकरलाल और डॉक्टर सुशील भी मौजूद थे। राधा सबसे अगली लाइन वाली सीट पर बैठी थी। जज साहब आए, सभी ने खड़े होकर उनका ऑनर किया। क्या होगा जज साहब का अगला फैसला? क्योंकि जज साहब के अगले फैसले पर निर्भर करती है राधा, किशन, शंकरलाल और डॉक्टर सुशील की जिंदगी। क्या इन्हें सजा मिलेगी या नहीं? और राधा का वो अमित से जाकर मिलना, क्या छिपा है इसके पीछे राज? वो डेड बॉडी कहाँ गई जिसे राधा ने पीट पीट कर मार डाला था किशन समझकर? क्या वाकई में वो किशन था, या अब जो अदालत में है वो किशन के रूप में कोई बहरूपिया? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक।
विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।